कभी सोचा है कि दुनिया भर में फैली कोई बड़ी कंपनी अपने लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स का हिसाब कैसे रखती है? चलिए, आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि कैसे आज की कंपनियां अपने वेयरहाउस के फिजिकल केओस को डिजिटल कंट्रोल में लाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनियां अपने लाखों आइटम्स का हिसाब रखती कैसे हैं, वो भी बिना कोई गलती किए। इसका जवाब किसी जादू टोने में नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट और सधे हुए सिस्टम में छुपा है। देखिए, किसी भी बड़े ऑपरेशन का दिल होता है उसका वेयरहाउस, है ना? बिल्कुल एक कमांड सेंटर जैसा। और यहां पर हर सामान की मूवमेंट, हर छोटी बड़ी हरकत, उसे कहते हैं गुड्स मूवमेंट। और यहां का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम क्या है? वो ये कि अगर कोई चीज फिजिकली अपनी जगह से हिली तो सिस्टम में उसकी एक डिजिटल एंट्री होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो समझिए सारा सिस्टम बैठ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जिससे लगभग हर कंपनी जूझती है, यानी इन्वेंट्री का केओस। इसी उलझन को सुलझाने के लिए तो इस सारे मॉडर्न सिस्टम्स बनाए गए हैं। अब देखिए, वेयरहाउस की दुनिया सिर्फ खरीदना बेचना नहीं है। अरे यहां तो बहुत कुछ होता है। सोचकर देखिए, कभी कोई वेंडर फ्री सैंपल भेज देता है जिसका कोई ऑर्डर ही नहीं था। कभी पानी लगने से माल खराब हो जाता है। कभी मार्केटिंग टीम को कुछ सैंपल देने पड़ते हैं, या फिर बस एक वेयरहाउस से दूसरे वेयरहाउस में सामान शिफ्ट करना पड़ता है। अब इन सब चीजों का हिसाब रखना कितना जरूरी है ना? और यहीं पर मॉडर्न इन्वेंट्री मैनेजमेंट का गोल्डन रूल सामने आता है। रूल ये है, हर फिजिकल मूवमेंट का एक डिजिटल और एक फाइनेंशियल, कह सकते हैं, जुड़वा भाई होना चाहिए। मतलब अगर एक बक्सा शेल्फ से उठा तो उसे सिस्टम के रिकॉर्ड से भी उठना होगा और कंपनी के अकाउंट से भी। एक के बिना दूसरा अधूरा है, बिल्कुल अधूरा। तो कहानी शुरू करते हैं पहले सीन से, गुड्स इन, यानी वो लम्हा जब कोई सामान पहली बार वेयरहाउस के दरवाजे के अंदर कदम रखता है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी सप्लायर ने टेस्टिंग के लिए एक फ्री सैंपल भेजा। अब इसे खरीदा तो है नहीं, तो सवाल यह है कि भाई इसको सिस्टम में कैसे दिखाएंगे, इसकी एंट्री कैसे होगी? इसका जवाब है गुड्स रिसीट। इसे एक तरह का डिजिटल गेट पास समझिए। ये उन आइटम्स के लिए है जो बिना किसी परचेज ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं। ये सिस्टम को बताता है कि हे सुनो, एक नया मेहमान आया है और अब से ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका हिसाब रखना है। और यही तो इस पूरे सिस्टम का असली मैजिक है। जिस पल ये गुड्स रिसीट सिस्टम में बनती है, ठीक उसी पल उस आइटम की वैल्यू कंपनी के स्टॉक अकाउंट में ऐड हो जाती है। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जो हुआ उसका असर फाइनेंशियल वर्ल्ड में तुरंत, बिल्कुल रियल टाइम में दिखता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि वेयरहाउस में हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता। अब बात करते हैं गुड्स आउट की, यानी वो सिचुएशन जब सामान बिकने की वजह से नहीं, बल्कि किसी नुकसान या दूसरी वजह से स्टॉक से बाहर जाता है। एक और सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए वेयरहाउस में कहीं से पानी लीक हुआ और सामान का एक पूरा पैलेट भीगकर खराब हो गया। अब जाहिर है इसे बेचा तो जा नहीं सकता, तो सवाल यह है कि इसे कंपनी के रिकॉर्ड से सही तरीके से कैसे हटाया जाए ताकि हिसाब किताब में कोई गड़बड़ ना हो। इसके लिए सिस्टम में एक चीज होती है जिसे कहते हैं गुड्स इशू ट्रांजैक्शन। ये एक तरह का ऑफिशियल एग्जिट रिकॉर्ड है। ये साफ साफ बताता है कि स्टॉक क्यों कम हुआ, क्या वो डैमेज हो गया, सैंपल में चला गया या कोई और वजह थी। ये हर तरह के लॉस को ट्रैक करने का एक बहुत जरूरी टूल है। और यहां भी देखिए कि कैसे फिजिकल और फाइनेंशियल दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हैं। जैसे ही सिस्टम में गुड्स इशू दर्ज होता है, वो तुरंत उस सामान की वैल्यू कंपनी के अकाउंट से माइनस कर देता है। इससे क्या होता है, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमेशा एक्यूरेट रहती है और कोई भी लॉस छिप नहीं सकता। एक्शन और उसका रिएक्शन सब कुछ सिंक में। अच्छा, अब एक और दिलचस्प लॉजिस्टिकल पहेली सुलझाते हैं। क्या होता है जब सामान न तो वेयरहाउस में आ रहा है और न ही बाहर जा रहा है, बल्कि कंपनी के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है? इसे कहते हैं गुड्स बिटवीन। एक सिंपल सा केस लेते हैं। मान लीजिए एक कस्टमर का ऑर्डर है जिसमें 5 आइटम चाहिए। अब आपके एक वेयरहाउस में 4 पड़े हैं और दूसरे में सिर्फ 1। तो उस एक आखिरी आइटम को कैसे मूव किया जाए ताकि पूरा का पूरा ऑर्डर एक साथ एक जगह से शिप हो सके? और बस यहीं पर काम आता है इन्वेंट्री ट्रांसफर। ये सिर्फ सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजना नहीं है, नहीं, ये एक स्मार्ट स्ट्रेटजी है अवेलेबिलिटी को ऑप्टिमाइज करने की और ऑर्डर्स को तेजी से पूरा करने की। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी फाइनेंशियल पॉइंट है। इन्वेंट्री ट्रांसफर में कंपनी को न तो कोई फायदा होता है, न ही कोई नुकसान। ये बस एक इंटरनल शफल है।
समझिए, पैसा एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में जा रहा है। कंपनी की टोटल वेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए उस डिजिटल पेपर ट्रेल को देखते हैं जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है, वो प्रोसेस जो इसे इतना सटीक, इतना भरोसेमंद बनाती है। देखिए, ये प्रोसेस एक प्लानिंग स्टेज से शुरू होता है, जिसे कहते हैं ट्रांसफर रिक्वेस्ट। जब ये रिक्वेस्ट ओपन होती है ना, तो आइटम भेजने वाले वेयरहाउस में कमिटेड मार्क हो जाता है। मतलब अब उसे कोई और खरीद नहीं सकता। और जो वेयरहाउस उसे रिसीव करने वाला है, वहां वो ऑर्डर दिखने लगता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने फ्लाइट की टिकट बुक कर ली, सीट आपकी हो गई, पर अभी तक आप प्लेन में बैठे नहीं हैं। और जब रिक्वेस्ट क्लोज होती है, तब जाके स्टॉक असल में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। असली एक्यूरेसी तो और भी डीप लेवल पर है। हर वेयरहाउस के अंदर, हर शेल्फ, हर रैक, यहाँ तक कि हर छोटी से छोटी जगह का एक यूनिक कोड होता है। इसे कहते हैं बिन लोकेशन। ये असल में किसी आइटम का घर का पता है, ताकि लाखों चीजों के बीच भी वो कभी गुम ना हो। जैसे ये कोड देखिए, 05-A4-S1-L2। ये सुनने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर ये बिल्कुल एक जीपीएस कोऑर्डिनेट की तरह काम करता है। ये कोड स्टाफ को सीधा बिना भटके उसी जगह पर ले जाता है जहां वो आइटम रखा है। ये दिखाता है कि सिस्टम कितना ज्यादा प्रिसाइज है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? कुछ जरूरी बातें याद रखने वाली हैं। पहली, हर गुड्स मूवमेंट का एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है। दूसरी, 3 मेन टाइप की मूवमेंट है: गुड्स रिसीट, गुड्स इश्यू और इन्वेंट्री ट्रांसफर। तीसरी, हर ट्रांजैक्शन का एक फाइनेंशियल असर होता ही होता है, वो भी ऑटोमेटिक। और चौथी, बिन लोकेशन जैसी चीजें ग्राउंड लेवल पर जबरदस्त कंट्रोल देती हैं। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। अगर हर फिजिकल आइटम का एक डिजिटल जुड़वां है, तो तब क्या होता है जब असली दुनिया और सिस्टम का डेटा मैच नहीं करता?